हेलो, आदाब, अभिनंदन, आभार माय ऑल डियर फ्रेंड। आप सभी को एक बार फिर से प्रणाम। मैं कुछ भी बोलूं या कुछ भी कहूं उससे पहले इस तस्वीर को देखिए। देख लिया आप सभी ने। आई होप आप सभी इस तस्वीर को देख के पहचान ही गए होंगे कि इस तस्वीर में जो प्राणी थी, पृथ्वी पे जो प्राणी रहती है उसका नाम क्या है। इसका नाम कंगना रनावत सॉरी कंगना रनावत जी है। इनका नाम है कंगना रनावत। हमने न्यूज़ देखा कल, तो देख रहा हूँ क्या, सुन रहा हूँ क्या, दोनों दिख भी रहा है और सुन भी रहा। ये जो नीट में प्रदर्शन जो स्टूडेंट लोग किए थे पेपर लीक के खिलाफ, आवाज़ उठाए थे जो जैन जी, स्पेशली जैन जी लोग थे उसमें, तो उन जनरेशन के बच्चों को ये बोल रही है गटर जनरेशन। गटर जनरेशन बोल रही है। एक मिनट, कंगना रनावत जी तो मैंने बोल दिया, लेकिन लेट मी इंट्रोड्यूस सर। मैं उनको पहले इंट्रोड्यूस कर देता हूँ कि वो देश की एक शिक्षक, खान सर जी की नाजायज बहन है। बहन का मैं बात करूँ, नाजायज बहन। और यार अब मैं उनको एक्स गर्लफ्रेंड मान चुका हूँ। संविधान में बोलने का अधिकार है। जब वो गटर जनरेशन बोल सकती हैं तो हम एक्स गर्लफ्रेंड उनको क्यों नहीं बोल सकते हैं? बोल ही सकते हैं। बट बात ये है कि देखिए कंगना जी, आपको शर्म आनी चाहिए इस बात पे। और चुल्लू भर पानी में नहीं, आपको ना चम्मच भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। जी हाँ, कि देश के आप उस तमाम युवा को और उनके माता पिता का अपमान किया है गटर जनरेशन बोल के। इसका मतलब क्या? देश के जो जेनजी है, जिनके माँ बाप है गटर का बच्चे पैदा किए हैं, गटर में बच्चे पैदा किए हैं, आप यही बोलना चाह रही है? अरे समय पर आपका ब्याह हो जाता है ना, तो आपका भी बच्चा गटर जनरेशन का होता है। जेनजी जो आप बोल रहे हैं, इसीलिए बोल रहे हैं। जिस सरकार ने, पब्लिक ने तो नहीं दिया है आपको, जिस सरकार ने आपको कुर्सी दिया है और जिस सरकार का आप हिस्सा हैं और जिस सरकार के लिए आप सदन में बोलती हैं, तो उस पद का, उस स्थान की एक गरिमा होती है। तो कृपया करके उस गरिमा में रहिए, अन्यथा आप यदि अपनी आप मर्यादा भूलिएगा तो देश के लोग भी अपनी मर्यादा और जनता भी मर्यादा भूल सकते हैं। तो इसलिए मर्यादा में रहिए। और इस बार, सिर्फ इस बार ही नहीं, आप लोगों ने आपने कंगना जी बच्चों को अनाप शनाप बोला, बल्कि इससे पहले भी बहुत सारे ऐसे कमेंट देश के ऊपर, हमारा देश 2014 में आज़ाद हुआ था। उससे पहले क्या कर रहे थे? आपके बाबूजी के घर में लैट्रिन साफ कर रहे थे हम लोग। अरे बोलने से पहले कुछ तो सोचिए। चमड़े में कुछ भी बोल दिए आप। बोलने से पहले कुछ तो सोचिए कि क्या बोल रहे हैं, क्या नहीं बोल रहे हैं। अरे आप तो पॉलिटिकल लाइन में आने से पहले फिल्मी लाइन में थी। एक एक्ट्रेस के तौर पे मैं आपको बहुत पसंद करता था। लिटरली आप खूबसूरत हैं, अदाकारी भी अच्छी करती हैं। बट एक नेता, एक लीडर के तौर पे आई हेट यू माई एक्स गर्लफ्रेंड कंगना रनावत जी। आई हेट यू। बिकॉज आपको जहाँ देश के लिए, बच्चों के लिए सोचना चाहिए, आप वहाँ पे जस्ट एक पार्टी के लिए सोच रहे हैं। तो याद रखिए, जिस पार्टी की कुर्सी पे आप बैठ के बोल रहे हैं ना, उस पार्टी के नेताओं को कुर्सी दिलाने में इस देश की जनता का भी हाथ है। यदि ये जनता वोट ना दे ना, तो वो कुर्सी, वो पार्टी, वाई एक्स जेड फलाना चिलाना जो सिक्योरिटी लेकर आप घूमती है ना ऐसे मटक मटक के, वो सब निकल जाएगा। तो इसीलिए अपने शब्दों पे ध्यान दीजिए, अन्यथा आप अपनी मर्यादा भूलिएगा तो हमें भी अपनी मर्यादा भूलने में समय नहीं लगेगा। मतलब हमें क्या, हम सभी लोगों को। और साथ ही साथ मैं एक और बात कहना चाहता हूँ। ये कहना चाहता हूँ कि आपने तो झांसी की रानी का कैरेक्टर प्ले किया हुआ है। लास्ट आपकी मूवी एक क्या आई थी ना, मैं नाम भूल रहा हूँ थोड़ा, मैं मूवी देखा नहीं हूँ अभी, जिसमें आपने नर्स की भूमिका निभाई थी। इतनी देशभक्ति, इतने चीज़ों का आप कैरेक्टर प्ले की, क्या उसका एक भी गुण आपके अंदर नहीं आया?
मतलब राक्षसी प्रवृत्ति वाला गुण आपके अंदर आ गया, लेकिन एक तो अच्छा गुण आप नहीं अडॉप्ट कर पाए। अरे आपको तो सीखना चाहिए अरुण गोविल और रामायण के उन सभी किरदार और महाभारत के कैरेक्टर प्ले करने वाले लोगों से। उसने पूरे जीवन भर उस किरदार को अपने अंदर जीवित रखा, और आप तो झांसी की रानी की मर्यादा को भूल गए, और देश के युवाओं को और देश के यंग जनरेशन को आप गटर जनरेशन बोल रहे हैं। शर्म करिए, शर्म। अब कुछ भी बोलने से पहले ना थोड़ा सोचा और समझा कीजिए। एक पद मिल जाने से, कुर्सी मिल जाने से, काला चश्मा और ये फलाना चिलाना पहन लेने से ना आप देश की युवा नेता क्या बोलते हैं, नेता नहीं बन पाएंगी। मैं लिख के दे रहा हूँ। मेरा और आपका कभी मिलन हो तो मैं आपसे कुछ सवाल करूँगा, मैं आपसे कुछ सवाल करूँगा। मैं ओपनली चैलेंज दे रहा हूँ इस वीडियो के माध्यम से माई कंगना रनावत जी कि आप मेरे उस सवाल का जवाब नहीं दे पाइए। और वो सवाल कोई ऐसा नहीं, मतलब आप पॉलिटिकल फील्ड में है ना, तो उसी से रिलेटेड रहेगा, देश से रिलेटेड रहेगा। नहीं दे पाइएगा तो बोलिए, आप छोड़िएगा कुर्सी, जाइएगा फिर से। अरे यार मैंने अपना शर्ट खोल दिया, गर्मी लग रहा था थोड़ा। कंगना जी, फिल्मों में तो आप छोटा छोटा कपड़ा शर्ट, ये बिकनी फिकनी पहन के घूमते थे, तो कल को संसदों में पहन के बैठ जाइएगा, बोलिएगा हमारा संविधान में पहनने का उठने का अधिकार है, यही बोलिएगा, यही हवाला दीजिएगा। अरे मैडम जी, हर जगह का अपना ड्रेस कोड होता है, हर एक कुर्सी का अपना महत्व होता है कि उस कुर्सी पे बैठे हैं तो क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है, उस मर्यादा में रहना है। और मर्यादा यदि आप तोड़ रहे हैं तो सही चीज़ के लिए तोड़ रहे हैं तो चलो ठीक है, लेकिन आप गलतों करिएगा, थुतुरलॉजियो करिएगा, ये कहाँ से होगा। ऐडा चोलबे ना, ऐटा चोलबे ना। तो इसीलिए आपसे हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन है माई एक्स गर्लफ्रेंड कंगना रनावत जी, सुधर जाइए, नहीं तो इस देश में बड़े बड़े सूरमा आए और गए, और आपके और बहुत सारे पार्टियां हैं जिसमें आपके जैसे क्या बोलते हैं बेबाक, जिसका चमड़े का मुंह बाबा करके कुछ भी बोल दिए बोलते रहते हैं। उन सभी नेताओं को इस देश की जनता, इस देश की युवा बोल तो रहे हैं, उनका पोजीशन दिखा देगी कि तुम किस लायक हो। और सुनिए एक और बात, मेरा जूता चप्पल तो छोड़िए, आप चप्पल तो पहनती होंगी कि सैंडल पहनती है, उससे ना सुबह उठ के दो बार मारा कीजिएगा माथा पे। ये जो आपका दिमाग में कचड़ा भरा हुआ है ना, ये सब थोड़ा ठीक होगा। और सुनिए, मुंह पे आप अपना मत मारिएगा, बड़ा सुंदर है आप यार, मेरे को बहुत अच्छी लगती हैं। तो प्लीज़ आपसे निवेदन है कि कंगना जी युवाओं का साथ दीजिए, और प्लीज़ सपोर्ट। ये जो आप स्लैंग या ये जो गटर फटर यूज़ कर रहे हैं प्लीज़ मत कीजिए। इधर 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 हर्ट हुआ है, इधर। और पहले भी आप की हुई हैं 2014 में देश को आज़ाद करके, बाला बात करके, और भी बहुत सारा बात है, गिनाने जाएंगे तो पूरा समय ही चल जाएगा। खैर चलिए, कोई नहीं, कभी आपसे मिलना होगा तो ज़रूर आपसे क्वेश्चन रहेगा। ओके माय ऑल डियर फ्रेंड, इसी के साथ मैं तो यही बोलूँगा कि कंगना जी के खिलाफ मेरे सभी वासियों एक मुहिम आप उठा ही दीजिए, और इन जैसे और नेताओं के खिलाफ। नहीं तो ये लोग ऐसे ही चढ़ के सर पे तांडव करेंगे। इनको शुद्ध हिंदी में समझाना बहुत ज़रूरी है कि भाई जिस कुर्सी पे तुम बैठ रहा है ना, जितना गाड़ी में घूम रहा है और जितना पैसा तुम्हारे अकाउंट में आ रहा है सरकार से, जो सिक्योरिटी लेके घूम रहा है, ये हमारे टैक्स का पैसा से है। हम कमाते हैं खून पसीना एक करके, उसका टैक्स का पैसा जाता है तो तुम्हारा घर का खर्चा चलता है, घर का चूल्हा जड़ता है, और तुम हमारे ही अगेंस्ट में, हमारे ही ऊपर बोल रहे हो। औकात में रहो वरना औकात दिखा देंगे। चलिए, आप सभी के साथ नए वीडियो के साथ फिर से मुलाकात होगी। जय हिंद, जय भारत, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।